प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 8 के लिए है। पंचदश पाठ यानी 15वां पाठ। इस पाठ का शीर्षक है संस्कृतस्य गौरवम। यह एक काव्य पाठ है। इस काव्य पाठ में संस्कृत के महत्व को दर्शाया गया है, जो इन श्लोकों के माध्यम से हम लोग जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं वार्तालाप से। सुवदना और लतिका के बीच में वार्तालाप है। सुवदना कहती है, अयि लतिके जानासि अद्य का तिथि, अर्थात अरे लतिका, जानती हो आज कौन सी तिथि है। जानासि अद्य का तिथि, अर्थात जानती हो आज कौन सी तिथि है। लतिका कहती है, जानामि श्रावण मासस्य पूर्णिमा अस्ति। लतिका कहती है, जानती हूँ सावन महीने की पूर्णिमा है। सुवदना कहती है, सत्यम अयम दिवसः संस्कृत दिवस रूपेण मान्यते। कहती है कि सच है, यह दिवस संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तर्हि वयम अपि संस्कृतस्य गौरवम इति काव्य पाठम कुर्मः। कहते हैं कि तो हम लोग भी संस्कृत का गौरव इस काव्य पाठ को पढ़ते हैं। संस्कृत का गौरव माना जाने वाला इस पाठ को यानी संस्कृत गौरवम नाम के इस काव्य पाठ को हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद जो श्लोक है उन श्लोकों के साथ में उनके हिंदी अर्थों को सुनिए। विश्वबंधुत्वम विस्तारकम संस्कृतम। विश्वबंधुत्वम विस्तारकम संस्कृतम। भाईचारा को फैलाने वाली अर्थात विश्व बंधुत्व यानी विश्व बंधुता यानी पूरे संसार की बंधुता को यानी भाईचारा को फैलाने वाली है संस्कृत। सत्यपथम प्रेरणादायकम संस्कृतम। सही मार्ग की प्रेरणा देने वाली है संस्कृत। भारतीयत्व संपादकम संस्कृतम। भारतीयता का संपादन करने वाली है संस्कृत। सत्यनिष्ठम शिवम सुंदरम संस्कृतम। सत्य की निष्ठा रखने वाली और शिव के समान सुंदर है संस्कृत। सत्यनिष्ठम शिवम सुंदरम संस्कृतम। सत्य की निष्ठा रखने वाली और शिव के समान सुंदर है संस्कृत। शब्द लालित्य लीलावनम संस्कृतम। शब्द लालित्य लीलावनम संस्कृतम। शब्द को लालिमा प्रदान करने वाली लीलावन है संस्कृत। अर्थात शब्दों का लालन पालन जिस लीलावन में होता है वह संस्कृत है। यानी शब्दों को लालिमा प्रदान करना अर्थात सुंदरता प्रदान करना। जैसे सूर्य की लालिमा प्रकृति की सुंदरता को बढ़ा देती है, वैसे ही संस्कृत में शब्दों की लालिमा को और सुंदर तथा प्रखर बनाया जाता है। वही कहा है, शब्द लालित्य लीलावनम संस्कृतम। शब्द को लालिमा प्रदान करने वाली लीलावन है संस्कृत। ज्ञान विज्ञान सम्मेलनम संस्कृतम। ज्ञान और विज्ञान दोनों का संगम है संस्कृत। संस्कृत ही वह स्थान है जहाँ पर वेदों के ज्ञानों को और विज्ञान दोनों का समावेश हुआ है। अर्थात माना जाता है कि विज्ञान जहाँ पर सोचना समाप्त कर देता है वहाँ से ज्ञान की धारा शुरू होती है। अर्थात विज्ञान को भी ज्ञान का एक भाग माना गया है। इसलिए ज्ञान और विज्ञान का संगम है संस्कृत, सम्मेलन है संस्कृत। कर्मदम कामदम भक्तिदम संस्कृतम। कर्म भावना देने वाली, काम व्यवहार भावना देने वाली और भक्ति की भावना देने वाली है संस्कृत। चारु माधुर्य धारागृहम संस्कृतम। चारु अर्थात हमारे हृदय में मधुरता यानी मिठास की धारा प्रवाहित करने वाली
उद्गम गृह स्थान है संस्कृत। इसके बाद कवियों के बारे में है। व्यास वाल्मीकि वानादिभिः सेवितम। व्यास वाल्मीकि वानादिभिः सेवितम। संस्कृत साहित्य महर्षि वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि तथा कवि बाणभट्ट के द्वारा सेवित है, अर्थात इन कवियों के द्वारा इनकी लगातार सेवा की गई है, जो कि हमारे ग्रंथों के आधार माने जाते हैं, जिसके द्वारा हम लोग संस्कृत को जान पाए। यानी कवि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी, कवि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, और कवि बाणभट्ट ने भी अन्य विभिन्न प्रकार के साहित्यों के द्वारा हम लोग जान पाए संस्कृत को। इसलिए कहा है कि व्यास वाल्मीकि वानादिभिः सेवितम। संस्कृत की सेवा व्यास, वाल्मीकि और कविवर बाणभट्ट के द्वारा की गई है। कालिदासेन भासेन वह सिंचितम। संस्कृत भाषा जो है वह नाटककार कवि कालिदास और कवि भास के ग्रंथ रूपी जल के द्वारा सिंचित है, यानी सींची गई है। यानी के नाटक ग्रंथ जो थे, कविवर भास भी नाटककार हैं और कवि कालिदास भी नाटककार थे, तो काव्य रूप में इन्होंने नाटकीय ग्रंथों की रचना की थी, जिन ग्रंथ रूपी जल के द्वारा संस्कृत भाषा को सींचा गया, यानी संस्कृत भाषा रूपी पौधे को सींचा गया, और संस्कृत भाषा वह कवि कालिदास और कवि भास के द्वारा सिंचित है। हर्ष जयदेव भवभूति माघैरपि काव्य व्यवहारः सदा भूषितम संस्कृतम। हमारी यह संस्कृत भाषा कवि श्रीहर्ष, कविवर जयदेव, कवि भवभूति जी और कवि माघ आदि महान कवियों के द्वारा काव्य ग्रंथों के माध्यम से सजाई गई है। काव्यहारे यानी काव्य रूपी हारों के द्वारा, यानी कविता रूपी हारों के द्वारा यह सजाई गई है। यानी कहने का अर्थ है कि हर्ष जयदेव भवभूति और कवि माघ के, हर्ष जयदेव भवभूति माघैरपि काव्यहारः सदा भूषितम संस्कृतम। कविवर हर्ष, कविवर जयदेव भवभूति जी और कवि माघ के द्वारा के काव्य रूपी हारों के द्वारा संस्कृत भाषा को सजाया गया है। इसके बाद विशेष रूप में महत्व है जो है भारतम नैव जाने बिना संस्कृतम। भारतीय संस्कृति को, संस्कृत भाषा को जाने बिना नहीं जाना जा सकता है, कभी भी नहीं जाना जा सकता है। वही है भारतम नैव जाने बिना संस्कृतम। भारतीय संस्कृति को संस्कृत भाषा को जाने बिना नहीं जाना, अच्छी तरह से नहीं जाना जा सकता। भारती वै कथम स्यात् बिना संस्कृतम। तथा ज्ञान की देवी सरस्वती संस्कृत भाषा के बिना कैसे जानी जा सकती है, क्योंकि ज्ञान के भंडार सारे ग्रंथ देवभाषा संस्कृत में ही लिखे गए हैं। इसलिए जो है ज्ञान की देवी जो है वह यानी सरस्वती को संस्कृत भाषा को जाने बिना हम लोग नहीं जान सकते। वही कहा गया है कि माता सरस्वती को संस्कृत भाषा यानी देव भाषा जो कि भाषा का आधार है, जो ज्ञान माता ने हमें दिया है, वह संस्कृत भाषा के रूप में है। और उस संस्कृत भाषा को जाने बिना ना हम उनकी स्तुति रूपी यानी अध्ययन रूपी स्तुति को हम कभी भी नहीं कर सकते। अर्थात माता सरस्वती को जानना मतलब अध्ययन करना। अगर हम संस्कृत को नहीं जानते हैं तो हम माता सरस्वती को भी नहीं जान सकते, उनकी आराधना
भी नहीं कर सकते, यानी अध्ययन रूपी आराधना हम कभी नहीं कर सकते। यह है भारती वै कथम स्यात् विना संस्कृतम। माता भारती को यानी माता सरस्वती को, ज्ञान की देवी सरस्वती को संस्कृत भाषा को जाने बिना कैसे जाना जा सकता है, अर्थात नहीं जाना जा सकता। भारतम संस्कृते संस्कृतम भारती, कहने का अर्थ है भारत और संस्कृत में शरीर और प्राण जैसा संबंध है। भारत का अस्तित्व संस्कृत में है। भारत को संस्कृत के कारण विश्व में महत्व दिया गया है, इसलिए भारत का अस्तित्व संस्कृत भाषा में है। और सभी भाषाओं का मूल स्रोत देवभाषा संस्कृत का अस्तित्व भी भारत में ही है, क्योंकि भारत में आने के बाद ही संस्कृत ने चौमुखी विकास को प्राप्त किया। यहाँ पर रहने वाले ऋषि मुनियों ने ज्ञान के भंडार को संस्कृत भाषा के माध्यम से खोला, और इसलिए कहा जाता है कि सभी भाषाओं का मूल स्रोत संस्कृत का अस्तित्व भी भारत में ही है। इसलिए ये दोनों देह और प्राण की भांति एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती है। ना तो भारत के बिना संस्कृत की कल्पना की जा सकती है, ना ही संस्कृत के बिना भारत की कल्पना की जा सकती है। इसके बाद है सज्जन और दुर्जन के लिए संस्कृत का क्या महत्व है। तो इसमें था, जो यह इस भाग में था वह था भारतम नैव जाने बिना संस्कृतम भारती वै कथम स्यात् विना संस्कृतम भारतम संस्कृते संस्कृतम भारते देह प्राणाः यथा भारतम संस्कृतम। अब इसके बाद में है सज्जनानाम मनोरंजकम संस्कृतम। संस्कृत भाषा सज्जनों का मनोरंजन करने वाली भाषा है, अर्थात जो मनोरंजक चीज़ होता है जिससे हमारा मन प्रसन्न रहता है, सज्जनों के लिए यह संस्कृत भाषा मनोरंजक है। यह सज्जनानाम मनोरंजकम संस्कृतम दुर्जनानाम सदा बोधकम संस्कृतम। और यह संस्कृत भाषा दुष्टों यानी दुर्जनों को बुद्धि तथा ज्ञान का बोध कराने वाली भाषा है, सही मार्ग दिखलाने का काम करती है, और बुद्धि तथा दुष्टों को भी बुद्धि तथा ज्ञान संस्कृत के माध्यम से होता है। और बहुत सारे दुष्ट प्राणियों ने भी संस्कृत भाषा के माध्यम से सही मार्ग को अपनाया है। इसलिए कहा गया है दुर्जनानाम सदा बोधकम संस्कृतम। शत्रु भी मित्रता कारकम संस्कृतम। संस्कृत भाषा दुश्मनों के बीच में भी मित्रता कराने वाला कारक है, यानी मित्रता कराने का माध्यम है। मित्रता को कराने वाला कारक यानी जिसके द्वारा मित्रता कराई जा सकती है, वह मूल कड़ी के रूप में संस्कृत शत्रुओं के बीच में भी मित्रता कराती है। अगर दो दुश्मन हैं, अगर वह दोनों संस्कृत भाषा के माध्यम को अपना लेते हैं, तो वह संस्कृत भाषा को सुनने के पश्चात में, कहने का अर्थ है कि अगर जो कटु बात हम बोलते हैं अपने शत्रुओं को, तो अगर संस्कृत भाषा के माध्यम से कहते हैं, वह उन्हें सुनने में भी प्रिय लगता है, और संस्कृत की मधुरता के कारण से उनकी शत्रुता समाप्त हो जाती है। वही है शत्रु भी मित्रता कारकम संस्कृतम। शत्रुओं के बीच में भी दोस्ती कराने की यानी मित्रता कराने वाले कारक के रूप में संस्कृत को माना गया है। द्वेष विद्रोह संहारकम संस्कृतम। यह संस्कृत भाषा हमारे हृदय से ईर्ष्या, द्वेष, जलन तथा विद्रोह आदि तमाम बुरी भावनाओं का संहार करती है और हमारे हृदय से इन सारे बुरे भावनाओं को समाप्त करती है। इसलिए कहा गया है द्वेष विद्रोह संहारकम संस्कृतम। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। संस्कृत की जय हो, भारत की जय हो। यह इस पाठ का सारांश था जो उन श्लोकों के साथ में था। अपनी सुविधा के अनुसार से इसे सुने और रिपीट करें, दोबारा सुने और इन श्लोकों के साथ में इन अर्थों को लिखकर याद करें तथा
कम से कम इन श्लोकों को कंठाग्र करें। यह आपके संस्कृत माधुरी पाठ्य पुस्तक का अंतिम अध्याय था। इसमें कुछ शब्दों के शब्दार्थ भी दिए गए हैं, उन्हें लिखकर बोलकर पढ़ें और याद करें तथा उसके पश्चात अभ्यास में दिए गए प्रश्नोत्तरों को सरलतापूर्वक आप हल कर सकते हैं। उसे स्वयं से हल करने का प्रयास करें। धन्यवाद।